हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा आज का चैप्टर का नाम है वो हमारा चैप्टर का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन of टू वेरिएबल्स। यानी जो आज का हमारा चैप्टर है इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड हमको इस चैप्टर में करना है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन for maximum and minimum values of the function f of x comma y is equal to x square plus xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या करते हैं, हम लोग इस टर्म को एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे x तो यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा। इसका हमारा 0 और इसका 1 और इसका भी हमारा 0। अब एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू, ये हमारा 0, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा x प्लस 2y प्लस इसका 0 और इसका 1। अब हम लोग लिखेंगे r। तो r ये क्या है, तो r हमारा डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स स्क्वायर है। डेल एक्स स्क्वायर बोले तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स का एक बार और x के रिस्पेक्ट में। जब एक बार और x के रिस्पेक्ट में होगा तो हमारा सिर्फ यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2x और यहाँ पे तो ये 0 तो x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं s डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स डेल वाई। अब ये क्या है, ये है जो हमारा y टर्म में एक बार हो गया, y के रिस्पेक्ट में एक बार जो हो गया उसको फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जो हमारा x के रिस्पेक्ट में जब होगा तो ये कांस्टेंट ट्रीट करे, ये कांस्टेंट और इसका क्या हो जाएगा 1। और एक होता है हमारा t, तो डेल स्क्वायर f बाय डेल वाई स्क्वायर को हम लोग t लिखते हैं। यानी दो बार पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किसका, y का फंक्शन का 2 बार y के रिस्पेक्ट में। तो इसका अब हम लोग तो करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 ओनली 2। अब हम लोग क्या लिखते हैं, पुटिंग del f by del x is equal to 0 and del f by del y is equal to 0। क्या आया है हमारा del f by del x, तो 2x plus y plus 1 is equal to 0 और x plus 2y plus 1 is equal to 0। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे x के टर्म को मिलाते हैं या फिर y के टर्म को। अगर हम लोग x के टर्म को मिलाते हैं तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इतना हम लोग लिखते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करना हमारा सेकेंड इक्वेशन को, तो 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम लोग साइन चेंज करते हैं तो ये और ये टर्म सेम है तो कैंसल आउट हो गया। और यहाँ से हमारा माइनस होगा तो क्या बचेगा 3y और यहाँ से माइनस होगा तो -1 इज इक्वल टू 0।
अगर y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये अगर इस साइड आएगा तो 1 और -3 आएगा तो -1/3, ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू जब हमारा निकल गया तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे अब हम लोग लिखते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x minus 1/3 plus 1 is equal to 0. This implies that 2x is equal to -1 and plus 1/3. This implies that 2x is equal to, अब अगर यहाँ से एलसीएम हम लोग लेते हैं 3, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -3 + 1. This implies that 2x is equal to -2/3. This implies that x is equal to -2/3 into 2, और 2 से 2 कैंसल, तो this implies that x is equal to -1/3. ये हमारा x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे, hence -1,3 and -1,3 is the एक्सट्रीम पॉइंट। क्या है ये, एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी इसी पॉइंट में हमारा चाहे मैक्सिमम निकलेगा चाहे मिनिमम निकलेगा। एट -1,3,1 -1,3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू, अब हम लोग r का वैल्यू निकाले थे, r, तो r का वैल्यू क्या निकला है 2, तो r की जगह पे 2, s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2, इतना हमारा आया था। अब r के जगह में x वगैरह तो नहीं है और y भी नहीं है किसी में, तो x y अगर हमारा नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, तो RT यानी 2 × 2, तो 2 × 2 4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट 3, और जो कि ये हमारा किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और हमारा जो r है, r भी हमारा ग्रेटर है या फिर स्मॉल है, 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन 0। अब अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट देगा। अगर r हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट देगा। क्या देगा, मिनिमम पॉइंट। बट r अगर लेस देन 0 रहेगा तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट देगा। क्या देगा, मैक्सिमम पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे क्या है, r इज ग्रेटर देन 0, इसलिए -1,3 -1,3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।